हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सेंगेज एल्जेब्रा का चैप्टर नंबर 12 जो कि डिटर्मिनेंट्स है उसके सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस 26 से 50 का सोल्यूशन लेके आए। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है और फिर मुझसे पूछा है y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। वेल, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ही पड़ेगा। वी हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट। सो अगर मैं इसको एक करूं तो देखो, यहां पर मैं एक ऑपरेशन लगाऊं। अगर मैं मान लो R3 को लिख दूं R3 माइनस 2R2, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं पहले R3 को अगर चेंज करूंगा तो mx प्लस 2n माइनस 2n, तो ये मुझे मिल जाएगा एक्चुअली में mx प्लस 2n प्लस p माइनस 2n माइनस p, तो ये मुझे मिल जाएगा mx माइनस p। और इसी तरीके से mx प्लस 2n प्लस 2p माइनस 2n माइनस 2p, तो ये मुझे मिल जाएगा mx प्लस p। और बाकी के डिटर्मिनेंट को मैं वैसा का वैसा लिख दूंगा, दैट इज व्हाट mx माइनस p mx प्लस p, mx माइनस p और mx प्लस p, और बीच में जो भी डिटर्मिनेंट है हमारा 2n n प्लस n प्लस p n माइनस p, तो n प्लस p n माइनस p। हम आसानी से देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पहली और तीसरी रो कॉमन है। अगर पहली और तीसरी रो कॉमन है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जानी है 0। मतलब f डैश x जो इस डिटर्मिनेंट को दिया गया था वो हो गया मेरा 0। तो मतलब f ऑफ x मेरा हो जाना चाहिए कांस्टेंट। और मुझसे पूछा है y इज इक्वल टू सी क्या रिप्रेजेंट करेगी। भाई y इज इक्वल टू सी ऑफकोर्स एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसका जो सही आंसर आएगा, दिस इज अ पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो 26 का क्वेश्चन नंबर जो है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यस, अगर मेरा y कॉन्स्टेंट रहेगा सो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। सो यस, यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगी एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब इस तरह की हमें इक्वेशन दे रखी है, एक ही काम कर सकते हैं हम कि भाई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, देयर इज नो अदर थिंग। और यहां पर आप एक चीज कर सकते हो कि अगर ये सबके सब जीरो के बराबर है तो मुझे एक चीज तो सीधी सीधी दिख रही है। अगर मैं सब जगह C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करूं तो सब जगह मेरा x प्लस 9 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। और x प्लस 9 अगर मेरा सब जगह कॉमन फैक्टर आ रहा है, दिस मीन्स कि x की वैल्यू -9 होनी चाहिए। तो 27th क्वेश्चन में देख के कह सकता हूं कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 28, यहां पर कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट बोल रखा है और इसकी वैल्यू 0 बोल रखी है। फिर मुझसे पूछा है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वेल, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले R1 में से हम x रेज टू पावर n कॉमन ले लेते हैं और R2 में से x रेज टू पावर n प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 5 तो मैं ले चुका हूँ कॉमन, और मैं कॉमन ले चुका हूँ तो ये मेरा बचा 1 एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर n, ये मेरा हो गया 1 एक्स रेज टू पावर a एक्स रेज टू पावर n प्लस 5 है तो ये मेरा हो जाएगा 1। ये मेरा a प्लस 5 मैंने कॉमन लिया तो माइनस n माइनस 5 करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर a प्लस 5 माइनस n बराबर। और इसी तरीके से यस, a प्लस 1 माइनस n, तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस n 1 माइनस n, ये मेरा हो गया। और ये मेरा हो गया x रेज टू पावर n प्लस 5 कॉमन लिया था तो x रेज टू पावर n। अब अगर मुझसे बोला गया है कि ये डिटर्मिनेंट 0 है तो ये हो सकता है कि पहली रो और तीसरी रो जो है वो कॉमन है। और पहली रो और तीसरी रो अगर कॉमन है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि x की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर a प्लस 1 माइनस n। तो a प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा n प्लस 1। तो a की वैल्यू n प्लस 1, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा सही आंसर होगा। यस,
क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रखा है फॉर द इक्वेशन। अब बहुत फेमस इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। C1 को आप चेंज कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा सिंपली आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद मेरा जो भी डिटर्मिनेंट बचा दैट इज 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। ठीक है, तो यस ये मैंने किया तो ये मेरा डिटर्मिनेंट आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस 1 ये मेरा डिटर्मिनेंट 1 एक्स एंड 1 एक्स स्क्वायर 1। यस बिल्कुल। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगाना है, क्या? यहाँ पर R2 को चेंज आप कीजिए R2 माइनस R1 में, और R3 को आप चेंज कीजिए R3 माइनस R1 में। तो हमें ये वाला डिटर्मिनेंट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर जब हमें मिल जाएगा तो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से दे रखे हैं। देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रूट्स, देयर इज वन पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ रियल रूट्स, देयर आर थ्री पेयर ऑफ इक्वल रूट्स, मॉडुलस ऑफ ईच रूट इज 2। तो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तीन पेयर ऑफ इक्वल रूट्स आएंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स क्यूब के तीन रूट्स होंगे तो तीन पेयर ऑफ इक्वल रूट्स होंगे। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डिटर्मिनेंट में हमें याद रखो थोड़ा पेन तो चलाना ही पड़ेगा, सिर्फ देख के क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 इसी तरीके से मुझे दे रखा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है, और मुझसे क्या पूछा है, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। वेल यहाँ पर भी आप एक ही ऑपरेशन कर सकते हो, C1 को लिख सकते हैं अपन C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम ये लिखेंगे तो देखो मेरा ये जो C1 हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स एक्स, और इसे भी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स एक्स। इसे भी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स एक्स, और ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 1 प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये मेरा हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, तो 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। और फिर हमने इसे भी सॉल्व किया तो विल गेट 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। वेल ये वाली चीज हमारी हो गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी -2। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में -2 डाल दूं तो 1 प्लस 2x माइनस 2x, तो ये देखो ये मेरा सिंपल डिटर्मिनेंट अब चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स। ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। वेल ये मेरा डिटर्मिनेंट है। इसके बाद अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से आप एक ही ऑपरेशन लगाइए, R1 को चेंज कीजिए R1 माइनस R2 में, और R2 को आप चेंज कीजिए R2 माइनस R3 में। वेल इसको अगर हम करेंगे तो बहुत ही आराम से डिटर्मिनेंट हमारा चेंज हो गया 0 0 1, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये मेरा हो जाएगा x माइनस 1, ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये मेरा हो जाएगा 0, और ये मेरा हो जाएगा x माइनस 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे भाई तो हमें सिंपली मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो भी पूछा है आप जवाब दे दो यार। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, देख के हमें पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। सो 30 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जा रहा हूं। आराम से इसे भी आप भाई सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक ही ऑपरेशन आप लगाइए, C2 को आप चेंज कीजिए C2 माइनस C1 में, और C3 को आप चेंज कीजिए C3 माइनस C2 में। तो वेल मैं एक बार करके बता देता हूं। अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे दिस इज 1 0 0, दिस इज MC1, दिस इज MC2, it is m plus 1 C1 minus MC1, तो m plus 1 minus m that is 1,
दैट इज m प्लस टू सी वन माइनस m प्लस वन सी वन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। फिर ये m प्लस वन सी टू माइनस m सी टू, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, m प्लस वन मल्टीप्लाई बाय m माइनस m मल्टीप्लाई बाय m माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। फर्दर हम m कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो m प्लस वन माइनस m माइनस वन, तो 2 अपॉन 2। तो इसे हमने सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया m, और m प्लस टू सी टू माइनस m प्लस वन सी टू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m प्लस टू मल्टीप्लाई बाय m प्लस वन माइनस m प्लस वन मल्टीप्लाई बाय m अपॉन टू। तो ये हमारा हो गया 1/2। तो ये इसमें भी हमने m प्लस वन कॉमन लिया, हमें मिलेगा m प्लस टू माइनस m दैट इज 2। तो ये मेरा हो जाएगा m प्लस वन। वेल इसको हम सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे आंसर आएगा मेरा 1। तो इसमें अच्छा ऑप्शन ही दे रखे, तो 31 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1। अब मैं बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में मुझे कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसमें हम एक ऑपरेशन ये लगा सकते हैं, C1 को चेंज कर लेते हैं C1 प्लस C2। अगर हम ये करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट मिलेगा। ये मुझे मिल जाएगा, मैं सेकेंड कॉलम लिख रहा हूँ, जो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, इसे हम लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर, और इसे भी लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और इसे भी लिखा जा सकता है एन प्लस वन सी आर प्लस टू। तो ये मेरा हो जाएगा एन सी आर माइनस वन, ये हमारा हो जाएगा एन सी आर, ये हमारा हो जाएगा एन सी आर प्लस वन। उसके बाद इसे हमें लिख सकते हैं आर प्लस वन इंटू एन प्लस टू सी आर प्लस वन, आर प्लस टू इंटू एन प्लस टू सी आर प्लस टू, एन प्लस टू इंटू सी आर प्लस टू, और इधर हम लिख सकते हैं आर प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू। थोड़ा सा मैं मेरे से सही कर लेता हूँ, यस, आर प्लस थ्री इंटू एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री। वेल ये मुझे मिल गया। अब इसके बाद मुझे क्या बोल रखा है, उसके बाद अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखो एक और एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, एन सी आर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। यही का यही अगर मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूं C3 में, तो देखो C2 और C3 मेरे इक्वल हो जाएंगे। मैं अगर इसे लिखूं तो वापस से अगर इस डिटर्मिनेंट को लिखूं तो एन सी आर माइनस वन, एन सी आर और एन सी आर प्लस वन, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया एन सी आर माइनस वन, एन सी आर और एन सी आर प्लस वन। और ये मेरा क्या हो जाएगा, C2 मेरा हो जाएगा एन प्लस टू वन सी आर, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और एन प्लस वन सी आर प्लस टू। तो ये मेरा हो गया एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और n प्लस वन सी आर प्लस टू। और यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस टू अपॉन आर प्लस वन इंटू एन प्लस वन सी आर प्लस वन सी आर। और वेल इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं n प्लस टू इंटू एन प्लस वन सी आर, यहां पर मैं लिख सकता हूं n प्लस टू इंटू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और यहां मैं लिख सकता हूं n प्लस टू इंटू एन प्लस वन सी आर प्लस टू। वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो n प्लस टू हमने ले लिया कॉमन, और C2 और C3 हम देख सकते हैं कॉमन हो गया, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 के बराबर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूं। भाई क्वेश्चन नंबर 33 में अगर fx मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, तो मुझसे फिर बाकी चीज पूछिए। यार इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत बहुत इजी है। आप सिर्फ एक ऑपरेशन लगाओ, C1 को चेंज करो C1 प्लस C2 प्लस C3, x प्लस टू है सब जगह से कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 1 a x a एंड दिस व्हाट a x। उसके बाद आपको दो ही ऑपरेशन लगाने हैं, R2 को चेंज करना है R2 माइनस R1,
और R3 को चेंज करना है R3 माइनस R1। बस ये वाला हमने काम किया, हमारा काम हो गया। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से बनेगा 1 0 0 x माइनस ए, ये हो जाएगा 0, ये मेरा हो जाएगा 0, दिस इज व्हाट माय x माइनस ए। तो ये मेरा सिंपली x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 2a इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट है। इसके बाद जो जो भी चीजें दे रखी है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है दिस इज ऑप्शन नंबर 2, एफ एक्स और एफ डैश एक्स का एक कॉमन रूट होगा। आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं बढ़ रहा हूं आगे क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम कॉलम 1 को 2 कॉलम में ब्रेक कर लें, मतलब मैं इसे कुछ इस तरह से लिख दूं 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड 1 1 1। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये बहुत ही फेमस डिटर्मिनेंट है, हमने इसको पहले भी सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे से बोला है, सॉरी ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। अब मुझसे क्या बोल रखा है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी इफ एक्स वाई जेड इज। तो वेल अगर आप यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू 0 के बराबर मिलेगी। तो वेल एक आप ये कर सकते हैं, एक्स वाई जेड को -1 ले सकते हैं। अगर हम एक्स वाई जेड को -1 लेंगे तो ये वाली चीज 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो 34th का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दे रखा है। 35 में मुझे कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 प्लस एक्स 1 वाई 1 1 1 प्लस वाई 1 प्लस 2 वाई 1। उसके बाद मुझे 1 प्लस जेड 1 प्लस जेड और 1 प्लस 3 जेड दे रखा है, और मुझसे बोली है वैल्यू किसकी, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड की। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं भाई। मुझे ये दो कॉलम सेम लग रहे हैं तो हमें चीज़ों को जीरो बनाने पर ही फोकस करना है। तो हम एक ही ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, C1 को चेंज करो C1 माइनस C2 में। सॉल्व तो करना पड़ेगा C1 माइनस C2 में, और C2 को हम चेंज करेंगे C2 माइनस C3 में। हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया। देखो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 दैट इज 1, 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस 2 वाई इज माइनस वाई एंड दिस इज 0। फिर ये मुझे मिल जाएगा 0, दिस इज व्हाट माई 2y विल बी, और ये मेरा मिल जाएगा माइनस 2z, और ये हमारा बन जाएगा 1 1 और 1 प्लस 3z। आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है बगैर किसी को चीजों को कॉमन ले। यहाँ पर से आप 2 कॉमन लीजिए और सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। यहाँ से मैंने 2 लेके सॉल्व अगर किया तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x इंटू, ये हमारा हो गया y इंटू 1 प्लस 3z माइनस ऑफ माइनस z, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस z। और इसके बाद हमने इसको लिख लिया 1 इंटू वाई जेड, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 1 इंटू वाई जेड। तो ये हमारा आ गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3yz प्लस z प्लस yz। वेल इस 2 को तो आप बाहर ही रखिए भैया। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3xyz प्लस xz प्लस yz, और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 के बराबर। एक्स वाई जेड से अगर मैं चीज़ों को डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1 इट इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दैट इज -3। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ।
36 में मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, इफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 आर ऑल 3 डिजिट इवन नेचुरल नंबर एंड डेल्टा कुछ इस तरह से दे रखा है। तो वेल मुझसे पूछा गया है कि देन डेल्टा इज, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा कुछ मुझे इस तरह से दिया हुआ है, c1 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो यहाँ पर से मैं c1 में से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि सारे के सारे इवन है, और c1 में से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो मेरा डेल्टा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय से मैं k1 k2 k3 ले लेता हूँ। अगर इस तरह से लिया, ये हो गया a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3। वेल मुझसे क्या बोला है, then delta is divisible by 2 but not necessarily by 4, divisible by 4 but not necessarily by 8, divisible by 8 and none of these। तो यहाँ पर ये 2 से तो डिविजिबल होगा पर जरूरी नहीं है 4 और 8 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दिस इज ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। मुझे दिस इज इक्वल टू के ए बी सी दे रखा है। एक तरीका मैं आपको इसमें यही बोलूंगा कि इसमें बेस्ट तरीका एक ये है कि इसको 8 डिटर्मिनेंट्स में आप ब्रेक कर लो। 8 डिटर्मिनेंट्स में आप ब्रेक करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यस, इसको 2 2 2 2 2 2 डिटर्मिनेंट्स ट्री बना के आप ब्रेक कर सकते हो। मैं एक बार करके बता सकता हूँ। तो जैसे ये मुझे दे रखा है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी एंड दिस इज बी प्लस सी। तो इसको अगर आप 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करोगे तो देखो 2 डिटर्मिनेंट हमारे कुछ इस तरह से बनेंगे। एक मेरा हो जाएगा बी ए सी, दैट इज सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और प्लस आप इसको क्या कर सकते हो सी बी ए, एंड देन यू कैन राइट इट एज सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। वेल ये वाली चीज हमारी है। इसके बाद फिर हम इसको फर्दर 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ इसका ऑप्शन दूंगा। दिस इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2। लेट मी वेरीफाई वंस अगेन। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 में मुझे डी कुछ इस तरह से दे रखा है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो डी आर की वैल्यू या डी डैश की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। तो वेल आप आराम से डी डैश की वैल्यू निकाल सकते हो यार, नॉट अ बिग डील। सो किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है देर आर मेनी वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तरीका तो ये है कि इसी को ही हम डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लें। इसको ही अगर हम डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करेंगे 8 डिटर्मिनेंट्स में तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी, सारे टर्म्स मेरे कैंसिल हो जाएंगे, बस एक टर्म मेरा बचेगा, 2 डिटर्मिनेंट बचेंगे। डी डैश में अगर हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट ओनली 2 डिटर्मिनेंट्स। एक डिटर्मिनेंट मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और एक डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा pb1 pb2 pb3 pb1 just a minute, yes, pb1 pb2 pb3 next is qc1 qc2 qc3 और नेक्स्ट इज RA1 RA2 RA3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये सिंपली हमें मिल जाएगा इधर PQR हम कॉमन ले सकते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं D मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस PQR। तो ये मेरा हो जाएगा D मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस PQR, और यस इसका जो ऑप्शन आ जाएगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 38। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ।
देख के इसका आंसर आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 3 0 आएगा। सिर्फ एक ऑपरेशन आपको लगाना है, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे ही आप लगाओगे तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स से मिलके 1 हो जाएंगे, log 1 0 होता है, C1 के सारे एलिमेंट 0, ऑप्शन आ गया हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर 3 इज इक्वल टू 0 हमारा ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ भी आप जाओगे तो आप इसको भी आराम से 0 प्रूव कर सकते हो। ये पी क्यू आर आपको टर्म्स दे रखी हैं, पी क्यू आर टर्म है, तो ए को आप इस तरह से लिख सकते हो, ए को लिखा जा सकता है ए मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू पावर p माइनस 1। बी को लिखा जा सकता है ए मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू पावर q माइनस 1। सी को लिखा जा सकता है ए मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू पावर आर माइनस 1। और थोड़ी देर के लिए लेट ए इज इक्वल टू 1 अगर हम ले ले तो इसको हम आराम से डेल्टा को लिख सकते हैं log r रेस टू पावर p माइनस 1, log r रेस टू पावर q माइनस 1 और log r रेस टू पावर r माइनस 1। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर और 1 1 1। तो ये हमारा हो जाएगा पी क्यू आर 1 1 1। सो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर log r आप कॉमन ले सकते हो, तो डेल्टा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा हमारा हो जाएगा log of r into p minus 1 q minus 1 r minus 1 p1 q1 r1। आराम से आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे आपने C2 माइनस C3 किया, दोनों डेल्टा हो गए कॉमन और डेल्टा की वैल्यू हमारी हो गई 0। सो आंसर इसका आ गया 0, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 40। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में मुझे दे रखा है इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c इज नेगेटिव। मतलब भाई 4b² माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। मतलब 4 कॉमन लेंगे तो b² माइनस ac इज लेस देन 0। वेल, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब मुझसे पूछा हुआ है देन डेल्टा एस। अब डेल्टा मुझसे पूछा हुआ, अब यार यहाँ पर अगर आप डिटर्मिनेंट देखो तो यहाँ पर आप सिंपली एक चीज लिख सकते हो, यहाँ पर आप C1 को चेंज कर सकते हो, सॉरी C3 को आप चेंज कर सकते हो, C3 माइनस एक्स C1 माइनस C2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉलम टू बी 0 एंड 0। ये मुझे मिल जाएगा 0, ax प्लस बी माइनस एक्स माइनस बी, बी एक्स प्लस सी माइनस बी एक्स माइनस सी। और ये मेरा हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ये मुझे एक्चुअली में मिलेगा। और फिर ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए बी सी, ax plus b and bx plus c and a b c। सो वेल, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू मेरा आ जाएगा माइनस ऑफ, हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा हो गया ax² प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए सी माइनस b²। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए सी माइनस b²। तो वेल, ए सी माइनस b² मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये नेगेटिव है और a ग्रेटर देन है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू होगी भाई, यस, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। वेल, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मुझसे पूछे गए हैं और मुझे एक्चुअली में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनानी है। तो यार
थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, C1 को लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सब जगह से sin x प्लस 2x कॉमन आ जाएगा, सॉरी sin x प्लस 2 cos x कॉमन आ जाएगा, और मुझे यहाँ पर मिलेगा 1 1 1 cos x sin x cos x और cos x sin x, cos x cos x cos x sin x और sin x cos x। तो ये मुझे लगभग मिलने वाला है, सॉरी sin x cos x और cos x sin x। तो ये मेरा हो जाएगा sin x cos x एंड cos x sin x। तो दिस इज व्हाट माय sin x cos x एंड cos x sin x। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 आप लगा दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलता है, sin x प्लस 2 cos x तो दे ही रखा है, और उसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 0। तो वेल ये मेरा हो गया 0 एंड 0। cos x माइनस cos x is 0, sin x माइनस cos x is sin x माइनस cos x। सो 0 एंड sin x माइनस cos x से लिखा जा सकता है। उसके बाद sin x माइनस cos x और 0। तो वेल ये मेरा हो गया sin x माइनस cos x और ये हो गया हमारा 0, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बाकी के दो टर्म्स है। तो वेल ये मेरा रिड्यूस हो गया पूरा एक्सप्रेशन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin x प्लस 2 cos x। सो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो sin x इज इक्वल टू cos x होगा, या sin x इज इक्वल टू या माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। तो वेल देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो sin x इज इक्वल टू cos x होगा, या tan x इज इक्वल टू 1 आएगा, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2। तो अब इसमें पूछा है कि मेरे कितने सॉल्यूशंस होंगे माइनस π/4 से π/4 के इंटरवल पे। वेल ये होगा मेरा एक बार, ये वाला होगा मेरा एक बार। तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाने चाहिए, दिस शुड बी 2। सो लेट मी चेक। यस, तो tan x इज इक्वल टू माइनस 1/2 दे रखा है मुझे, और sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो यस tan x की वैल्यू मेरी आ गई 1, तो 1 आ गई, तो यस π/4 पे एक सोल्यूशन होगा, और एक मेरी tan x की वैल्यू आ जाएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -2, सॉरी tan x हो जाएगा मेरा -2। तो tan x -2 तो मेरे सोल्यूशन में नहीं आएगा, तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा दोस्तों। सो यस द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डी के कुछ इस तरह से दे रखा है मुझसे, और समेशन ऑफ डी के 56 बोल रखा है, तो एन की वैल्यू पूछी हुई है। सो वेल सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं यार। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ मेरा इस तरह से होगा, समेशन ऑफ 1 के इज इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ 2k इज इक्वल टू 1 to n, और समेशन ऑफ 2k माइनस 1, समेशन ऑफ 2k माइनस 1 k इज इक्वल टू 1 to n। ये मुझे इस तरह से दे रखा है। उसके बाद n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इस तरह से हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, और इसकी वैल्यू 56 के बराबर बताई हुई है, मुझसे के पूछा हुआ है। वेल इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो थोड़ा तो हमें हाथ पांव मारने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। समेशन ऑफ के मेरा हो जाएगा 1, ये मेरा हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, तो ये मेरा हो जाएगा 1 के बराबर, ये मेरा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n के बराबर, और ये मेरा हो जाएगा समेशन ऑफ 2k माइनस 1 विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ n स्क्वायर। तो ये मेरा n स्क्वायर हो जाएगा। बाकी के टर्म्स भी मैं जरा लिख लेता हूँ, इट विल बी इक्वल टू n। सो यस ये मेरा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस n। तो दिस इज n, this is n, this is n square plus n plus 1, this is n square plus n। well और तीसरा मेरा क्या है,
तीसरा मुझे दे रखा है एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। वेल ये मुझे दे रखा है एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 56 के बराबर। वेल बहुत आसानी से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हो इसमें। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, आप एक ही ऑपरेशन लगाइए, C3 को चेंज कीजिए C3 माइनस C1 से। आप जैसे ही C3 को चेंज करोगे C3 माइनस C1 में, देखो आपको क्या मिलेगा, वॉट यू विल गेट। यहाँ पर आपको मिलेगा n माइनस एन दैट इज 0, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन दिस इज 0, ये मुझे मिलेगा n प्लस वन। ये मुझे मिल जाएगा इधर n n एन स्क्वायर प्लस एन और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। वेल बहुत अच्छी बात है, ये मुझे मिल जाएगा एन स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक ही काम कर सकते हो, C2 को चेंज कर सकते हो C2 माइनस C1 में। अगर हम C2 को C2 माइनस C1 में चेंज करेंगे तो देखो फर्दर हमारा ये जो डिटर्मिनेंट रहेगा दोस्तों ये रिड्यूस हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा 0, ये मेरा हो जाएगा 1, ये मेरा हो जाएगा 0, ये मेरा हो जाएगा n, ये मेरा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, और ये मेरा हो जाएगा n। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा 0 0 एंड n प्लस वन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n दैट इज 56। तो n की सिंपली वैल्यू जो हो गई वो 7 हो गई। 7 इंटू 8 हमारा 56 होता है, तो n की वैल्यू 7 हो गई। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में मुझे दे रखा है द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ दिस। एक अच्छा सा डिटर्मिनेंट दे रखा है, और डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से है जिसमें मुझे बोल रखा है समेशन ऑफ r की वैल्यू 2 से लेके n तक दे रखी है माइनस 2 रेज टू पावर r, और ये मेरे को डिटर्मिनेंट दे रखा है n माइनस 2 सी आर माइनस 2, n माइनस 2 सी आर माइनस 1, n माइनस 2 सी आर माइनस 3 1 1 2 माइनस 1 0। अब इसकी वैल्यू जब हम करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा C1 को हमें चेंज करना होगा C1 प्लस C3 प्लस 2C2। तो जब अगर हम इसको ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो इसमें अच्छी चीज ये होगी कि हमारे जो कॉलम है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। देखो ये मेरा कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, ये मेरा एज इट इज रहेगा n माइनस 2 सी आर माइनस 2, n माइनस 2 सी आर माइनस 2, यस n माइनस 2 सी आर माइनस 2 मेरा ये रहेगा कॉलम। ये मेरा हो जाएगा 0, ये मेरा हो जाएगा 0। उसके बाद ये मेरा क्या हो जाएगा 1 0 1 1। ठीक है, 1 0 माइनस 1 और 1। वेल इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा n माइनस 2 सी आर माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ माइनस 1। तो ये मेरा मिल जाएगा n माइनस 2 सी आर माइनस 2 इंटू माइनस 2 रेज टू पावर r, समेशन हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 टू n। तो वेल ये मेरा हो जाएगा माइनस 2 रेज टू पावर 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस 2 रेज टू पावर r इंटू n माइनस 2 सी 0, है ना, सी आर माइनस 2 है। तो वेल r की वैल्यू मुझे डालनी है और n की वैल्यू भी डालनी है। तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा n माइनस 2 सी 0, और r की वैल्यू में डालूंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 2 सी 0 माइनस 2 क्यूब इंटू n माइनस 2 सी 1, और ऐसे करते हुए जो लास्ट टर्म मेरा हो जाएगा n इवन दे रखा है कि ऑड, मुझे ये देखना होगा, यस n कुछ भी नहीं दे रखा है। तो वेल मेरे को इसको सिंपली ये लिखना होगा टिल माइनस 1 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n n माइनस 2 C2 सी आर माइनस 2, तो n माइनस 2 सी n माइनस 2, तो n माइनस 2 सी n माइनस 2। वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसे आराम से सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर एज 2n माइनस 1 प्लस माइनस 3 रेज टू पावर n। तो 44th का जो सही आंसर होगा दोस्तों दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1।
सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में इस तरह से मुझे कुछ 4/4 डिटर्मिनेंट दे रखा है और मुझसे वैल्यू पूछी है किसकी, मुझसे वैल्यू पूछी हुई है इन लोगों ने एक्स वाई जेड पूछा हुआ है कि ये एपी में होगा, जीपी में होगा, किस में होगा। वेल तो यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रही है 3 4 5 है। तो वेल मैं एक तरह से इस तरह से लिख सकता हूँ। C1 को हम लिख सकते हैं C1 प्लस C3 माइनस 2C2। और अगर हम C1 को कुछ इस तरह से लिखेंगे C1 माइनस सी प्लस C3 माइनस 2C2, तो देखो मेरा जो डिटर्मिनेंट रहेगा 4x4 वो किस में चेंज हो जाएगा, वो मेरा इस तरह से चेंज हो जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 4 0 0 0, और ये मेरा हो जाएगा x प्लस जेड माइनस 2y। उसके बाद फिर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4 5 6 इंटू वाई, ये मेरा हो जाएगा 5 6 7 इंटू जेड और एक्स वाई जेड। वेल ये हमें इस तरह से चीजें मिलेंगी। अब हमें क्या करना है, अब ये वाई जेड है और उसके बाद यहाँ पर 0 है। तो वेल मुझे सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को अब सॉल्व करने पर ध्यान देना है। सो ये मेरा कुछ इस तरह से रहेगा x प्लस जेड माइनस 2y, और उसके बाद ये वाला जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसे मैं सॉल्व करूंगा। दिस इज माय 4 5 6, then what is that, it is 5 6 7 and x y z। well it is 5 6 7 and x y z। तो वेल इसको हम सॉल्व करें तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपली हम लिख सकते हैं R2 को R2 माइनस R1, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये मुझे क्या मिलेगा, x प्लस जेड माइनस 2y, और यहाँ पर ये मुझे मिलेगा 5 माइनस 4 1 1 1 और एक्स वाई जेड। वेल ये मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा 4 5 6 1 1 1 और एक्स वाई जेड। ठीक है, सो यस ये मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई इंटू प्लस 2, और यस तो ये मेरे को सिंपली ये मिल जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस 2y, और इस गिवन डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट x इंटू माइनस 1 माइनस वाई इंटू माइनस 2 प्लस जेड इंटू माइनस 1। तो ये मेरा हो जाएगा 2y माइनस एक्स माइनस जेड। तो ये मेरा कुछ इस तरह से आएगा माइनस ऑफ x प्लस जेड माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से होगा, और इसको जब हम देखेंगे तो एक्स वाई जेड हमारा क्या हो जाएगा, एपी में होगा। तो जो राइट आंसर रहेगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एक्स वाई जेड आर इन एपी। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ये भी मुझे कुछ इसी तरह का डिटर्मिनेंट दे रखा है, अच्छा लंबा चौड़ा सा, और इसमें मुझसे पूछा है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो वेल दो ही ऑपरेशन मुझे लगाने हैं यहाँ पर, मतलब कुछ एक ऑपरेशन तो लगाने ही होंगे। R2 को हम चेंज कर देंगे R2 माइनस R1, R3 को हम चेंज कर देंगे R3 माइनस R1, और R4 को हम चेंज कर सकते हैं R4 माइनस R1। ठीक है, या हम इस तरह से कर सकते हैं R3 को हम लिख सकते हैं R3 माइनस R2, दिस वुड बी मच बेटर। तो R3 को अगर मैं लिख दूं R3 माइनस R2, और R4 को अगर हम लिख दें R4 माइनस R3, तो देखो मेरा डिटर्मिनेंट किस तरह से बनेगा जब हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। इट विल बी नो डाउट 4x4 डिटर्मिनेंट, और जब हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया R2 को R2 माइनस R1, तो ये हो गया 0 0 0, n minus n is 0, this is what my x minus m and this is what my a minus x। फिर इसको हमने लगाया तो x minus n, और ये मेरा हो जाएगा b minus x, और ये भी मेरा हो जाएगा 0, और इसे हमने लगाया c minus x, b minus b is 0 and this is also equal to 0 and this is nothing, और ये हमारा हो जाएगा 1। तो वेल अब अगर हमने इसे सॉल्व किया तो देखो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 1 इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, है ना, और बाकी सारी की सारी चीजें मेरी हो जाएगी 0।
तो ये वाला जो टर्म रहेगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एम एंड एन, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एम एंड एन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ जा रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहां पर आप एक काम ये कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है और हमें इसे सॉल्व करना है। सो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, C1 में मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा, C2 में मैं B से करूंगा और C3 में मैं C से करूंगा। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें इस तरह से मिलेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस बी वाई इंटू सी स्क्वायर माइनस सी जेड। और इसी तरह से हम इधर करेंगे तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, और ये मुझे मिल जाएगा बी स्क्वायर और ये मुझे मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी जेड। और ये भी मुझे क्या मिलेगा, वेल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ पर आप सीधे के सीधे एक ही ऑपरेशन लगाओ। यहाँ पर हम एक ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, दैट इज R1 को हम चेंज अगर कर दें R1 माइनस R2 और R2 को हम चेंज कर दें R2 माइनस R3, तो भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो R1 माइनस R2 है तो ये हमारा हो गया x, b माइनस वाई माइनस बी, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस वाई, और c माइनस जेड माइनस सी माइनस जेड इट विल बी इक्वल टू 0। और ऐसे ही मैंने R2 माइनस R3 लगाया तो दिस विल बी 0, दिस विल बी इक्वल टू b माइनस वाई दैट इज प्लस वाई, and this is also equal to c minus z minus c is minus z. This is what my a minus x, this is what my b minus y, and this is what my c. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लेट्स सॉल्व इट। ये हमारा 0 के बराबर है, तो वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय सी वाई माइनस बी माइनस वाई इंटू माइनस जेड, तो ये मेरा प्लस जेड हो गया। उसके बाद प्लस ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई जेड माइनस जेड इंटू वाई जेड प्लस जेड इंटू बी माइनस वाई, तो ये मेरा बी माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई सी प्लस बी जेड माइनस वाई जेड प्लस ए वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस ए बी जेड माइनस ए वाई जेड माइनस एक्स बी जेड प्लस एक्स वाई जेड। वेल ये इस तरह से मेरा कुछ एक्सप्रेशन बना। तो देखो बहुत सारे टर्म्स तो मुझे कटते हुए दिख रहे हैं, तो उसे हम काट देते हैं। एक्स बी जेड भी कहीं था, नहीं यहाँ नहीं था, तो हमारे को ये मिला। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस वाज माय एक्स वाई सी प्लस बी जेड माइनस वाई जेड प्लस ए बी जेड माइनस एक्स बी जेड। तो ये मुझे कुछ एक टर्म्स मिले और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा भाई तो a बाय, और ये मेरा 0 के बराबर है, ठीक है। सो दिस इज ऑल इक्वल टू माई 0। तो वेल हमें कुछ इस तरह से फाइंड करना है, a बाय एक्स बी बाय जेड। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देते हैं सब जगह। अगर हम सब जगह एक्स बाय जेड से डिवाइड करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा सी बाय जेड, ये मेरा क्या था बी जेड, बी जेड एक्स, सॉरी ये मेरा बी एक्स जेड था, तो ये मेरा हो जाएगा बी बाय वाई, और ये मेरा वाई जेड, ये मेरा वाई जेड जो था इट वाज एक्चुअली माय एक्स वाई जेड था, है ना। सो इट वाज माय एक्स वाई जेड। तो कुछ कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ की है, बाकी तो हम कर चुके हैं। तो जब हम इसे करेंगे तो a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड की हमें वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, आप जब करो तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, दिस वाज माय ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर दैट इज 2। तो ये बड़ी आसानी से हम इसे इवेलुएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर बोला हुआ है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
वेल x को आप रो 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, y को आप रो 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, z को आप रो 3 में मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस x, दिस इज x क्यूब y, दिस इज x क्यूब z, दिस इज x y क्यूब, दिस इज y की पावर 4 प्लस y एंड दिस इज y क्यूब z। फिर ये हो जाएगा हमारा x z क्यूब, देन y z क्यूब एंड z रेज टू पावर 4 प्लस z। वेल अब आप क्या कर सकते हो, C1 में से एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकते हो, तो ये 1 अपॉन एक्स वाई जेड हो गया। आप एक्स वाई जेड को C1 में से कॉमन ले सकते हो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 वाई जेड क्यूब, ये हो जाएगा वाई क्यूब और ये हो जाएगा आपका जेड क्यूब प्लस 1। सो वेल इसको हम जब सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू 11 के बराबर दे रखी, तो वी कैन सिंपली पुट द ऑपरेशन r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 1 और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 111 वाई क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब, और फिर मुझे क्या बोल रखा है, मुझे बोल रखा है जेड क्यूब और जेड क्यूब प्लस 1 जेड क्यूब प्लस 1, ये वाली चीज़ है और इसकी वैल्यू 11 के बराबर है। तो आप एक ही काम कर सकते हो, C2 को लिख सकते हो C2 माइनस C1 और C3 को आप लिख सकते हो C3 माइनस C2। वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या होगा, इट विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस C1 इज 0 0, दिस इज 0। उसके बाद मुझे ये क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट माय 1 एंड माइनस 1, एंड फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 0 एंड 1, तो यस इट इज 0 एंड 1। तो ये सिंपली मेरे को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 1, मेरी इसकी वैल्यू 11 के बराबर आ गई। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 10, ये मुझे दे रखा है और मुझे क्या बोल रखा है, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। वेल तो एक चीज ये हो सकती x1 y1 और z2, और इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसको मैं तीन तरीके से अलग अलग वो कर सकता हूँ। तो तीन ट्रिपलेट्स मुझे मिलेंगे 1 1 2 1 2 1 और 2 1 1, तो ऐसे तीन सॉल्यूशंस मुझे मिल सकते हैं। बाकी कोई भी वैल्यू के लिए ये चीज पॉसिबल होगी नहीं, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे दिस विल बी ऑप्शन नंबर 2 3। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी अगर ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो ट्रायंगल क्या होना चाहिए। बहुत आसानी से बच्चों अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बस हम दो ऑपरेशन लगा लेते हैं, C1 को चेंज कर लेते हैं C1 माइनस C2 में और C2 को चेंज कर लेते हैं C2 माइनस C3 में, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, देखो तो इट विल बी 1 माइनस 1 दैट इज 0, दिस इज 1 माइनस 1 दैट इज 0, दिस इज 1, ये हो जाएगा मेरा कॉट ए बाय 2 माइनस कॉट बी बाय 2, और ये हमारा हो जाएगा कॉट बी बाय 2 माइनस कॉट सी बाय 2, और ये हो जाएगा कॉट सी बाय 2, और ये हमारा हो जाएगा टेन बी बाय 2 माइनस टेन ए बाय 2, और ये मेरा हो जाएगा टेन सी बाय 2 माइनस टेन बी बाय 2, और ये भी वैल्यू मेरी कुछ टेन ए बाय 2 प्लस टेन बी बाय 2 रहेगी, और इसकी वैल्यू मुझे 0 के बराबर दे रखी। वेल बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर कॉट और टेन में चेंज करो तो टेन बी बाय 2 माइनस टेन ए बाय 2 और अपॉन टेन ए बाय 2 टेन बी बाय 2, यहाँ टेन सी बाय 2 माइनस टेन बी बाय 2 अपॉन टेन ए बाय 2 टेन बी बाय 2, तो यहाँ पर दो चीज हमारी कॉमन आ जाएगी, टेन बी बाय 2 माइनस टेन सी बाय 2 टेन बी बाय 2 माइनस टेन ए बाय 2, ये हो जाएगा टेन सी बाय 2 माइनस टेन बी बाय 2 अपॉन
1/10a/2 10b/2 इंटू 10b/2 10c/2। तो ये मेरा हो जाएगा 10a/2 इंटू 10b/2 इंटू 10c/2 एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली बात हमारी हो जाएगी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट द ट्रायंगल टू बी आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में मुझे कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट दे रखा है और बोला है कि ये वाला डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, हमें उसकी वैल्यू निकालनी। तो पहले तो हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, C1 में A को मल्टीप्लाई करें, C2 में B को मल्टीप्लाई करें और C3 में C को मल्टीप्लाई करें। अगर मैं इस तरह से करूंगा तो आई विल गेट द डिटर्मिनेंट एज 1/ABC मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी। और ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये मुझे मिल गया। अब इसके बाद मुझे क्या करने का है, इसके बाद मुझे बस जस्ट एक ऑप्शन लगाना है, दैट इज C1 को चेंज कर देना है C1 प्लस C2 प्लस C3। और इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट द डिटर्मिनेंट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। और ये मेरा डिटर्मिनेंट फिर हो जाएगा रेस्ट 1/1 बी स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी and then what it is b square and c square plus ac, and what is this then ab plus b square and c square ab plus b square and c square। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो गया, we will get r2 changes to r2 minus r1। हमारा r2 चेंज हो जाएगा r2 minus r1 में और r3 हमारा चेंज हो जाएगा r3 minus r1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। और ये डिटर्मिनेंट को जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस 1 0 0 बी स्क्वायर माइनस बी सी, ये बी सी हो गया। ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ये मेरा ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। एंड दिस इज यस दिस इज व्हाट माय बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो ये हो जाएगा माइनस ए सी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी माइनस बी सी एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी सी। यस, माइनस ए सी माइनस बी सी और ये हो जाएगा माइनस बी सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसको फर्दर हम इक्वेशन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। और यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये वाली लाइन एक फिक्स पॉइंट 1,1 से पास होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन सही आ जाएगा। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। सो ये थी दोस्तों हमारी एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट की, जिसके सिंगल चॉइस क्वेश्चन 26 से 50 हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेकर 72 तक का सॉल्यूशंस लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।